शेंगान। आम का यह पेड़ आपके दादा का रोपा हुआ है। वे बड़े धर्मात्मा थे। इसका फल मिश्री जैसा मीठा होता है और यह नारियल का पेड़ उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। इस रास्ते पर चलिए। मेड़ों पर चलने की आपको आदत नहीं है। शहरी जो ठहरे। शेंगान फटाफट बोलता जा रहा था। हम दोनों खेत की मेड़ पर चले जा रहे थे। मैंने पूछा, अब की फसल कब कटेगी? खेत के लंबे लहलहाते धान के पौधों को दिखाते हुए शेंगान ने कहा, अभी कुछ दिन लगेंगे। अभी धान अधपके हैं। शेंगान मेरे दादा के जमाने से ही सारा खेत जोतता आ रहा है। उसकी उम्र 80 वर्ष बताई जाती है, लेकिन देखने में वह 60 साल से ऊपर का नहीं लगता। उसके हाथ में बांस की लंबी लाठी रहती है। खेती करना उसका धंधा है। भूरी जमीन में धान के पौधे रोपना उसकी दिनचर्या है। वह सिर से पैर तक काला कंबल ओढ़े रहता है। पाँव में चप्पल, काला बदन, सफेद मूछें, सिर के बीच कुछ पके लंबे बाल, यही उसकी रूपरेखा है। मैं हर साल फसल के वक्त गांव जाया करता था। शेंगान जो कुछ देता मैं ले आता। शेंगान का इजारा मेरे दादाजी के जमाने में ही तय हो गया था। आसपास के खेतों के इजारे की रकमें अब दूनी हो गई हैं। गांव जाने पर आसपास के लोग सलाह देने आ पहुंचते हैं। एक सज्जन ने कहा, आप साल में एक बार यहाँ आते हैं। यह बूढ़ा किसान आपको इजारे के नाम पर कुछ देता भी है या नहीं? सारे गांव में इजारा बहुत बढ़ गया है। आपको शायद यह बूढ़ा धोखा दे रहा है। उन लोगों ने किसी दूसरे किसान को दूजे इजारे पर तय करने का वादा भी किया। नहीं जी, यह कौन सी बड़ी बात है। बूढ़ा बहुत दिनों से हमारा खेत जोत रहा है, उसी को रहने दीजिए। मेरी इस नरमी से उनका साहस कम हो गया। एक ने कहा, अगर आप शेंगान को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ के किसान हम लोगों से नाराज हो जाएंगे। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, उसे हटाने का मेरा मन नहीं है। उसे ही खाने दीजिए। मेरा गुजारा इस जमीन के भरोसे थोड़े ही हो रहा है। मेरी आहिस्ता और चिकनी बातों से उन लोगों के कानों पर जूं तक न रहेंगी। उन्होंने किसी दूसरे किसान को मुकर्रर कर मेरे नाम इकरारनामा लिखवा कर ला दिया। मेरे सामने एक विकट समस्या उपस्थित हो गई। मैं शेंगान से यह बात कैसे कहूं और कैसे हटाऊं? दूसरे दिन खेत की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि शेंगान को ज्यादा बातें करने का मौका नहीं दूंगा। मैं अपने हाथों से सोना पैदा करके दिखा दूंगा। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, शेंगान, तुम्हारी तो अब उम्र बीत चली। खेती बाड़ी का काम तुमसे भला क्या होगा? आपने खूब कहा। गांव भर में ऐसा कौन है जो मेरे मुकाबले में खेती बाड़ी का काम मेहनत और होशियारी से कर सकता है? फिर शेंगान कुछ देर तक चुप रहा। उस वक्त मैं उससे क्या कहता? आम के पेड़ तले बैठा शेंगान शायद उस समय शीतलता के प्रकोप के बारे में सोच रहा था जो उसके बेटे को उठा ले गया था। एकाएक उसने सिर उठाकर मुझे गौर से देखा। फिर वह बोला, क्यों बाबूजी, आप सोचते हैं कि मैं बिना खेती के जमीन को बंजर बनाए रखूंगा? मेरे जीते जी यह न होगा। इस जमीन में नमी नहीं है। इसकी मिट्टी खुश्क है। 7-8 बार इसमें बकरियों का झुंड बैठाना होगा। क्यों, है ना? शाम हो रही थी। चलिए, अब अंधेरे में ही घर लौटना होगा। बाबूजी, यह कहकर शेंगान आगे रास्ता दिखाते हुए तेजी से घर की ओर चल पड़ा। क्यों बाबू, खेती का काम मुझसे लेने की सोच रहे हो? मेरे जीते जी कोई दूसरा आदमी उसमें हल जोतेगा, यह भी कहीं हो सकता है। कौन ऐसा माई का लाल है जो मेरी जमीन में पैर रखने की हिम्मत रखता हो? कुछ देर तक वह चुपचाप चलता रहा। मेड़ पर ठोकर लगने के कारण किसी खेत की कीचड़ में मैंने पैर रख दिए। अरे क्या हुआ? अच्छा चलिए, नाले में धो लेंगे। 40 बरसों से मैंने इन हाथों से मेड़ बनाई, नाले और नालियां बनाई। बड़े बाबूजी आज होते तो मुझे निकालने का सपने में भी ख्याल न करते। मैंने इस जमीन को अपनी आंखों की पुतली की तरह रखा है। शेंगान इस तरह कहता जा रहा था। अचानक बोल उठा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने मन में
एक निर्णय पर पहुंच गया। मैंने कहा, मैंने तुमसे खेत छोड़ने के बारे में कोई बात ही नहीं कही। वही तो कह रहा हूँ, मैं खाऊं या आप खाएं, इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा। मैं इस खेत में चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता हूँ। कौन ऐसा है जो रात दिन मेरी तरह हार में पड़ा रहे। क्या कभी किसी साल मेरी धरती में चोरी हुई है? धान कभी सूखा है? धरती उसर पड़ी है? इस खेत में मेहनत करते हुए ही मुझे मरना है। इसे छोड़ूं तो मर जाऊं। अगले दिन तड़के 5 बजे उठकर जब मैं दातुन करते हुए खेतों की तरफ गया, तब शेंगान बुलंद आवाज में गाते हुए ढेंकुली से खेत सींच रहा था। बांस के पत्ते पर सोने वाली ओस, शबनम की बूंद, सोई ओस की बूंद को हरने वाले ओ सूरज। गाने की धुन मेरे कानों में पड़ी। काम में व्यस्त होने के कारण उसने मेरी ओर आंख तक नहीं उठाई। क्यों जी, शेंगान से आपने कह दिया ना कि इस फसल को कटते ही उसे जमीन छोड़ देनी होगी? मेरे मित्र ने पूछा। आत्माभिमान के साथ सिर उठाकर मैंने जवाब दिया, नहीं जी, मुझसे यह नहीं कहा जाएगा। शेंगान जितना कुछ धान मुझे देगा उतना ही काफी